हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भीम और हनुमान जी के प्रसंग की। जैसे कि महाभारत के समय की कथाएं जो हम सुनते आ रहे हैं वो आप सबको ज्ञात हैं। इसमें कुछ कुछ कथाएं ऐसी हैं जो हमें और भी बहुत सी जगहों पर सुनने को पढ़ने को मिलती है। उसी में से एक प्रसंग है भीम और हनुमान जी का। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव जब बद्रिकाश्रम में रह रहे थे तो एक दिन वहां उड़ते हुए एक सहस्त्रदल कमल आ गया और उसकी गंध, उसकी जो खुशबू थी, मतलब था तो पूरा जिसको कहते हैं ना सहस्त्रदल कमल, यानी कि कमल का फूल जिसमें पूरी पंखुड़ियां खिली हों, उसकी गंध इतनी मनमोहक थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस कमल को जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने उसे उठा लिया और तब द्रौपदी ने भीम से कहा कि ये कमल तो बहुत ही सुंदर है, मैं ये कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी और यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप ऐसे बहुत से कमल लेकर आइए मेरे लिए। द्रौपदी जी ने ये आग्रह कर दिया। अब द्रौपदी के ऐसा कहने पर भीम उस दिशा की ओर चल दिए जिधर से वह कमल उड़कर आया था। भीम के चलने से बादलों के समान बहुत ही भीषण आवाज आती थी जिससे घबराकर उस स्थान पर रहने वाले पशु पक्षी अपना आश्रय छोड़कर भाग जाते थे। कमल पुष्प की खोज में भीम चलते गए और चलते चलते एक केले के बगीचे में पहुंच गए। ये बगीचा गंधमादन पर्वत की चोटी पर कई योजन लंबा चौड़ा था। भीम ने जब उस बगीचे को देखा तो निसंकोच उसमें घुस गए और इस बगीचे में भगवान श्री हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के वहां आने का पता भी चल गया था। हनुमान जी ने सोचा कि ये मार्ग भीम के लिए उचित नहीं है और ये सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से केले के बगीचे में से होकर जाने वाली सड़क पर वो मार्ग को रोक कर वहीं पर लेट गए। अब चलते चलते भीम को बगीचे की सड़क वाले मार्ग पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो वानर राज लेटे हुए हैं। उनके होंठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल था, भौहें चंचल थी, खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे तीखे दांत और दाढ़ें सब दिखाई दे रहे थे। बगीचे में इस प्रकार एक बानर को लेटे हुए जब भीम ने देखा तो वो उनके पास पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और फिर उसके बाद उपेक्षा पूर्वक भीम जी की ओर देखा और अपना चेहरा घुमा लिया। तो भीम ने एक बार फिर से अपनी जो कहते हैं गर्जना करना वो करी। हनुमान जी ने फिर देखा उपेक्षा पूर्वक, लेकिन फिर अब पूछ लिया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रोगी हूँ, यहाँ पर आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया? और यहाँ से आगे ये पर्वत बहुत ही अगम्य है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इस प्रकार की हनुमान जी ने उन्हें बात बोली। तो हनुमान जी की बात सुनकर भीम बोले, वनराज आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है, महाराज पांडु का पुत्र हूँ, लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं और मेरा नाम भीम है। आप कौन है जो यहाँ लेटे हैं? भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, अरे मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो ना, तो वो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और अच्छा तो ये होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, और मैं इस विषय में तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूं, तुम उठो और उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैंने कहा ना कि मैं रोग से पीड़ित हूं, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, संसार में सभी प्राणियों के अंदर भगवान का वास माना जाता है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वो वृक्ष हो, हर चीज में ईश्वर का वास माना जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं तुम्हारा लंघन करूंगा तो मैं परमात्मा का अपमान कर दूंगा, और यदि मुझे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ना होता तो मैं तुम्हें तो क्या, इस पर्वत को भी एक क्षण में लांग जाऊंगा। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग कर गए थे ना, वैसे मैं भी लांग सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, अरे तो ये हनुमान कौन था जो समुद्र लांग गया था? उसके विषय में कुछ कह सकते हो तो बता दो मुझे भी। भीम बोले, वे वानर प्रवर तो मेरे भाई हैं, वे बुद्धि बल उत्साह से संपन्न हैं, बड़े गुणवान हैं और तो और रामायण में बहुत ही विख्यात हैं।
वे श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए एक छलांग में 100 योजन बड़ा समुद्र लांग गए थे। मैं भी बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें आज ही यमपुरी पहुंचा दूंगा। अब भीम की बात सुनकर हनुमान जी फिर से बोले, हे वीर, तुम क्रोध ना करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, कृपा करके ना मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। मेरी पूंछ को हटाओ, उसको पीछे कर दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुनकर भीम ने जोर से हंसने लगे और अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, परंतु ये क्या, पूंछ तो टस से मस भी नहीं हो सकी। फिर उन्होंने दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हुए। तब भीम को बड़ी लज्जा आई, मुंह नीचे कर लिया। वनराज को बोलते हैं, आप बता दीजिए ना कि आप कौन हैं, अपना परिचय दे दीजिए और मेरे कटु वचनों के लिए मुझे आप क्षमा भी कर दीजिए। तब हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि इस मार्ग में देवता रहते हैं, मनुष्यों के लिए ये मार्ग सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका है। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यहीं पर है, तुम आगे जा कहाँ रहे हो। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आज मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है, आज मुझे अपने बड़े भाई के दर्शन हुए हैं, किंतु मेरी एक इच्छा है, आपको उसे जरूर पूरा करना होगा। समुद्र को लांघते समय आपने जो विशाल रूप धारण किया था, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और जब भीम ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा, तुम उस रूप में मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि कोई अन्य पुरुष उसे देख सकता है। सतयुग का समय दूसरा था, त्रेता और द्वापर का दूसरा। काल तो निरंतर क्षय होने वाला है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं, तो मैं वो तुम्हें कैसे दिखाऊंगा। तब भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ, काम के रहस्य, कर्म, फल का स्वरूप, उत्पत्ति और विनाश के बारे में बता दीजिए। जब भीम ने इस प्रकार से आग्रह किया तब हनुमान जी ने उन्हें कृतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग के बारे में बताया। हनुमान जी ने कहा कि अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखना है वो अब संभव नहीं है। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने फिर कहा, आपके उस विशाल रूप को देखे बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे आप एक बार तो दर्शन दे ही दीजिए। और भीम के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। हनुमान जी के उस रूप के सामने वह केलों का बगीचा भी ढक गया। भीमसेन अपने भाई का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर भीम ने कहा, हनुमान जी, मैंने आपके इस विशाल रूप को देख लिया है, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो उगते हुए सूर्य के समान हैं, मैं आपको और लगातार देख भी नहीं पा रहा। और भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी अपने मूल रूप स्वरूप में आ गए। उन्होंने भीम को अपने गले से लगा लिया। इससे तुरंत ही भीम की सारी थकावट दूर हो गई और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। गले लगाने के बाद हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, भैया भीम, अब तुम जाओ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, अब ये बात किसी और को मत कहना। भाई होने के नाते तुम मुझसे कोई वर मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो तो मैं हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, या पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं, या कहो तो मैं दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भीम बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वानरराज, आपका मंगल हो। आपने जो कुछ कहा है वह काम तो होकर ही रहेगा, बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ। तो भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, भाई होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। जिस समय तुम शत्रु सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दों से तुम्हारी गर्जना को और बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें आसानी से मार सकोगे। और ऐसा कह के हनुमान जी ने भीमसेन को मार्ग दिखाया और स्वयं वह अंतर्ध्यान हो गए। अब राम जी, आप तो सब जानते ही हैं कि राम जी के जीवन के ऊपर तो अनेकों रामायणें लिखी गई हैं और ये अलग अलग रामायणों में अलग अलग
कुछ प्रसंगों को अलग अलग ढंगों से बताया गया है। जैसे कि अद्भुत रामायण में सीता को रावण की बेटी ही बता दिया गया है, जिसे हम लोग नहीं मानते हैं। पर इसी प्रकार आनंद रामायण में हनुमान जी के अर्जुन की ध्वजा पर विराजित होने की अलग ही कथा नजर आती है। क्योंकि आनंद रामायण के अनुसार तो एक बार रामेश्वरम का जो तीर्थ है वहाँ पर अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हुआ था, और इस पहली मुलाकात में हनुमान जी ने अर्जुन से कहा था, अरे राम और रावण का युद्ध के समय तो आप थे। अर्जुन की जब बात हनुमान जी ने सुनी कि राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे, हनुमान जी ने बोला हाँ, पर तभी अर्जुन ने कहा कि आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पर पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता उनको महसूस हुई, और यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। पर आपके जो स्वामी थे उन्होंने तो पत्थरों का पुल बनवाया। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। तो जब ये बात सुनी तो अर्जुन ने कहा, नहीं देखो, ये सामने सरोवर है, मैं इन बाणों से, अपने बाणों से यहाँ पर एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लोगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक हनुमान जी अपने लघु स्वरूप में रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी राम जी का स्मरण करते हुए बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। और तभी हनुमान जी सेतु से नीचे उतर गए। अर्जुन ने कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने लगे वैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, ठहरो। और तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान कृष्ण ने सारा प्रसंग सुना तो उन्होंने कहा, हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए के रूप से रक्त निकल गया, और सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुए के रूप में वहां पर ना होता। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मैं तो अपराधी निकला, जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप अपना मन खिन्न मत करो। मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ पर उसकी ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। और इस प्रकार से इस रामायण में हमें ये कथा सुनने को मिलती है। तो आप जानते ही हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो ओरिजिनलिटी में लिखी गई हैं, लेकिन बाकी जो अलग अलग रामायण लिखी गई हैं उनमें बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, बदलाव हुए हैं, कुछ भक्ति के रूप में लिखी गई हैं, कुछ आनंद के रूप में लिखी गई हैं। तो इसीलिए हमें अलग अलग कथाओं का स्वरूप जानने का मौका मिलता है। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप जो भी कथा सुने उससे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करें। जैसे आज ही की इस कथा से इतना तो शिक्षा हमें मिलती है कि अपने किसी भी गुण के ऊपर इतना घमंड मत कीजिए कि हमें मुंह की खानी पड़े। तो आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।